अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, सुकून से ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते हैं, गर्मी है तो गर्म हवा खा रहे होते हैं, क्योंकि पेट्रोल आजकल बहुत महंगा है तो हर कोई एसी नहीं चलाता। इस वजह से आप हवा खाते हुए जा रहे होते हैं, सामने एक मोबाइल खड़ी होती है या फिर 2-4 पुलिस एहलकार खड़े होते हैं जो आपको हाथ दे के रोकते हैं। जब रोकते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि जी गाड़ी के कागजात चेक कराओ। ठीक है, गाड़ी के कागजात मांगना उनका राइट है, वो आपकी गाड़ी के कागजात मांग सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कागजात पूरे होते हैं, अगला सवाल उनका होता है ड्राइविंग लाइसेंस है क्या। अब जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो तो दिखा देते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होता वो घबराना शुरू कर देते हैं और घबरा के एंड में अपनी जान छुड़ाने के लिए पैसे दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के अलावा कोई और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांग सकता। जो पुलिस हमें काली वर्दी में नजर आती है वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांग सकती। अगर आप कानून की खिलाफवर्जी करते हैं तो ठीक है, काली वर्दी में जो पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं वो आपको पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैफिक के कानून की खिलाफवर्जी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही उस पर एक्शन ले सकती है। ये तो वो बातें थी जो हमने आपको बतानी थी और आपको समझानी थी, लेकिन अब आते हैं कुछ एहतियात की तरफ। एहतियात क्या जरूरी होती है। हमारे यहाँ लोग बहुत से ऐसे जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते, वो कहते हैं जी मैं मीडिया में हूँ, बहुत से लोग कहते हैं जी मैं फलाने डिपार्टमेंट में हूँ, फलाने, बहुत से लोग कहते हैं मैं ढिमकाने डिपार्टमेंट में हूँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते ही हैं, कहते हैं हमें जो ट्रैफिक पुलिस ने रोका ही नहीं। हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई जब भी हमें ट्रैफिक पुलिस ने रोका है ना तो हमने उनसे पैसे ले लिए हैं। लंबी लंबी चोड़ियाँ भी लोग मार रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि जी हमने जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना ही नहीं। और कोई ये बहुत बड़ी कोई फख्र की बात नहीं है, आप जिले में अव्वल नहीं आए हुए कि आप बड़कियाँ मार रहे हैं जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है। आप गाड़ी चला रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट होता है और वो एक्सपायर हो जाता है तो यहां से फिर आपकी लग गई कैसे। आप पे कौन सी दफात लगेंगी। आप पे लगेगी 322 जिसकी 14 साल सजा है। और आज का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर के मुताबिक आपको 45 लाख रुपए कंपनसेशन के नाम पे सामने वाले को देने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो फिर आप पे लगेगी 320 की दफा। 320 की दफा में 7 साल की सजा होती है, लेकिन इस बात का तयन किया जाता है कि भाई जब एक्सीडेंट हुआ था तो गलती किसकी थी, आया इस बंदे की थी या आया इस बंदे की थी। तो ड्राइविंग लाइसेंस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत से लोग कहते हैं जी क्या जरूरत है। भाई जब हो जाता है ना, यकीन माने जब हो जाता है ना, फिर बंदा कहता है बे यार क्या हुआ। फिर होता ही है कि हम अपनी गाड़ियां जो है बांटते फिरते हैं दोस्ती यारी में। वो मोहल्ले में किसी एक लड़के के पास जब हम छोटे थे तो शेयरिंग हुआ करती थी, वो अलग ही होता था भाई, उसके अलग ही टोर होते थे। यार चाबी दे। अभी भी मैं देखता हूँ आते कोई दोस्त, यार चाबी पकड़ाना, वो ऐसी चाबी देता है, लाइसेंस कागजात कुछ नहीं होता, ले जाते हैं। अगर आपका दोस्त, उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो आपकी गाड़ी लेके निकला, फुल हीरो बना हुआ है, आगे पीछे देख नहीं रहा, खींचे जा रहा है गाड़ी, और उससे कोई बंदे पे एक्सीडेंट होता है या खुदा ना खास्ता कोई एक्सपायर होता है, तो जो दफा मारने वाले पे लगेगी वही जिसकी गाड़ी है ना, जो उसका मालिक है, उस पर भी लगेगी अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं होगा। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। बातें होती रहेंगी, मैं मीडिया में हूँ, मेरा फलाना, मैं फलाने का दामाद हूँ या मैं ढिमकाने का दामाद हूँ, इन बातों से भाई कुछ नहीं होना। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो।